प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो मैं आज 7th क्लास की जो एक्सरसाइज है 11.1 उसके क्वेश्चनों को उसके अंदर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बेसिक फार्मूले बता रखे हैं कि रेक्टेंगल होता क्या है, स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, और इवन मैंने सर्कल वगैरह के बारे में भी बना रखे हैं। अगर आपको फुल वीडियोस देखनी है, फार्मूले उनके देखने हैं, कैसे फार्मूले बनते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, वो ये रहा। कहता है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर, बेटा कभी भी रेक्टेंगुलर शब्द आए ना तो आप उसे रेक्टेंगल मान के रखना। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पीस है, एक जमीन का या भूखंड का हो, एक उसको आयतकार का है ना, उसकी जो लंबाई है वो है 500 मीटर और चौड़ाई जो है बेटा उसकी 300 मीटर है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो आपको जल्दी से बता देता हूँ बेटा, जो एरिया होता है, ठीक है, सॉल्यूशन देखो फटाफट। जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है। मैं बेटा लेंथ को तो दिखा देता हूँ। ठीक है, गिवन क्या क्या है बेटा, जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ को हम शो करेंगे एल से, तो वो इन्होंने दिया है बेटा 500 मीटर। ठीक है, और जो ब्रेथ दी है बेटा इन्होंने, ठीक है, वो दिए यानी बी इक्वल टू दिए 300 मीटर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो जो एरिया है, पहला पार्ट कह रहा है एरिया की बात करते हैं हम। एरिया, तो एरिया जो होता है बेटा कैपिटल ए से दिखाते हैं बेटा, उसे एल इंटू बी होता है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा एल के प्लेस पे आप एल की वैल्यू रखो और बी के प्लेस पे हम बी की वैल्यू रखेंगे, यानी 300। तो ये आ जाएगा बेटा 3 की गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 15, और ये 2 जीरो ये वाली और ये 2 जीरो ये वाली। और ये एरिया का यूनिट मैंने आपको पहले बताया, मीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? अच्छा, दूसरी बात बोली है बेटा इसने, अगर आप देखो कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर ऑफ द कॉस्ट कितने दे रखिए, 10,000 रुपये, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है, कॉस्ट पर यूनिट, यानी 1 मीटर पे कितना कॉस्ट दिया बेटा, कॉस्ट पर यूनिट इन्होंने दिया है। मैं सीपी से दिखाता हूँ बेटा उसे। ठीक है, जितना दिया है 10,000 दिया है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी बेटा, टोटल कॉस्ट जो होगी, यानी जो कुल कीमत है, जिसे मैं टोटल कॉस्ट दिखाता हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होती है बेटा कॉस्ट पर यूनिट, और जितना भी एरिया है टोटल एरिया की मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट के आगे बेटा सीपी यानी कॉस्ट पर यूनिट दिए इन्होंने 10,000, और जो हमारा एरिया निकल के आया बेटा कितना है, वो 1,00,000 जितना भी है 50,000। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, यानी 15 के बाद 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये रुपए में आ जाएंगे, रुपए का चिन्ह है बेटा ये, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और देखो 1 2 3 4 यहाँ की, 1 2 3 4 यहाँ की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने रुपए लगेंगे हमारे को। ठीक है ना, खर्च लगेगा बेटा हमारा इसको करवाने में। ठीक है, तो चलिए बेटा, आप इसकी कॉस्ट कितनी आई है बेटा, इसकी लैंड की जो कीमत है वो इतनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगले प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बच्चे, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, हुज पैरामीटर इज 320 मीटर, यानी 320 मीटर। एक बेटा पार्क है जो स्क्वायर की शेप में है। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर आपको पता है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इस तरीके से होती है, इक्वल होती है। ठीक है, हम उसकी साइड को ए से डिनोट कर देते हैं ना बेटा। ठीक है, तो ये स्क्वायर है एक। ठीक है, इसके पॉइंट को हम ए बी सी नाम भी दे सकते हैं, तो सारी साइड इक्वल है इसकी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर क्या है बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बेटा, स्क्वायर बी। अब ये मीटर में दे रखा है तो हम मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए मीटर है। ठीक है बेटा, ए मीटर के इक्वल है। इन्होंने पैरामीटर क्या दिया है, गिवन है जो पैरामीटर है इन्होंने। ठीक है, गिवन पैरामीटर कितना दिया है बेटा इन्होंने, जो पैरामीटर दिया है, जो पी है उसकी वैल्यू दी है 320 मीटर है। क्लियर है बेटा? लेकिन हमारी तरफ से जो पैरामीटर होता है, मैंने बताया ना, जो इन्होंने जिस चीज़ की वैल्यू दे दी उसी का फॉर्मूला हम भी लगा सकते हैं, बट पैरामीटर हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, p इक्वल टू स्क्वायर के लिए 4 इंटू साइड यानी a होता है। p की वैल्यू क्या है बेटा,
320 है और ये 4, साइड को हमने ए माना है। आपको पता है जो चीज़ गुणा में होती है सामने वाले के कहाँ पे आ जाती है, भाग यानी बट्टे में आ जाती है। तो इससे हमें साइड पता चल जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे बेटा तो यहाँ देखो ये आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर, यानी हमारे पास में पार्क की जो साइड आ गई वो 80 मीटर आ गई। लेकिन उसने बच्चे बोला है कि हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है बेटा कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि ए बराबर होता है साइड का स्क्वायर, है ना। तो साइड कितनी निकाली है बेटा हमने 80, और 80 का स्क्वायर करने का मतलब बेटा 80 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 बार। तो आपके लिए जो एरिया आ जाएगा 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और ये 2 जीरो और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हैंस आप यहाँ लिख सकते हो, हैंस रिक्वायर्ड एरिया जो आया है बेटा, रिक्वायर्ड एरिया जो आया है वो आ गया ए इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। लास्ट में यूनिट लिखना जरूरी होता है बेटा, ठीक है। तो कुछ नहीं करा बेटा, हमने जो इन्होंने पैरामीटर दिया हमने साइड ए मान ली, जो इन्होंने पैरामीटर दिया हमारी तरफ से 4a होगा, इससे हमने साइड निकाली ए की वैल्यू, और उसके बाद में हमने क्या करा, ए फाइंड हो गया। तो एरिया आपको पता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, साइड क्या हमारी ए का स्क्वायर करेंगे, और ए की वैल्यू क्या है 80, तो 80 का पावर 2 का मतलब 2 से गुणा, तो आपके सामने आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप प्लीज़ इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है बेटा फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी हमें ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई निकालनी है, ठीक है, ऑफ लैंड, ठीक है। इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर, अगर इसका एरिया 440 मीटर स्क्वायर है एंड द लेंथ इज़ 22 मीटर, और इसकी जो लंबाई है ना वो 22 मीटर है। आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो चलिए बेटा क्या क्या दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बात करें। आपको पता है बेटा रेक्टेंगुलर जो प्लॉट होता है या शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है जो भी है, ठीक है, वो इस तरह की शेप का है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी दी है बेटा, लेंथ जो दी है वो लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, वो दी है 22 मीटर। अच्छा जो ब्रेथ है बेटा वो इन्होंने नहीं दी है, नहीं दी है मतलब हम मान लेते हैं वो क्वेश्चन मार्क के, ठीक है ना, बी इक्वल टू। अच्छा तो एरिया क्या दिया है इसका, एरिया जो इन्होंने दिया है, एरिया इन्होंने अपनी तरफ से दिया है 440 मीटर स्क्वायर। बट आपको पता है बेटा एरिया जो हमारी तरफ से होता है रेक्टेंगल का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना दिया है, वो एरिया की जगह रख दिया हमने 440, लंबाई की वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने 22 दी है, और जो ब्रेथ है वो बी का बी ऐसे ही रखा। आपको पता है जो गुणा में चीज़ होती है वो सामने वाले के कहाँ जाती है, बट्टे में यानी भाग में आ जाती है ना, यानी डिवाइड में। अब इसको 22 को भाग करेंगे तो 22 दूनी 40 आ गई, 22 दूनी क्या होता है 44 होता है बेटा। तो ये आ गया आपका ब्रेथ जो आ गई, ब्रेथ जो आ गई बेटा b इक्वल टू आपकी आ गई 20 मीटर। क्लियर है बेटा ब्रेथ जो आ गई। अच्छा इसने बोला है बच्चे आल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। तो बेटा पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, बेटा पैरामीटर जो होता है वो होता है, आपको पता है फॉर्मूला। तो जो पैरामीटर को मैं p से डिनोट करता हूँ वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो बेटा लेंथ तो इन्होंने दी है 22 और ब्रेथ अभी आपने 20 निकाली है, तो कितना जाएगा बेटा 22 और 20 आपके कितने हो गए बेटा 42, और 42 की आप मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 और ये आपका 8 मीटर, ठीक है बेटा। तो हम लिख सकते हैं बेटा फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं, हैंस जो ब्रेथ आई है बेटा, ब्रेथ यानी जो b इक्वल टू आई है वो 20 मीटर आया है, और जो पैरामीटर आया बेटा, पैरामीटर जो आया है p इक्वल टू वो आया है हमारा 84 मीटर, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो है द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। यहाँ पे फिर रेक्टेंगुलर शीट दे दी, उसका पैरामीटर आपको 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है बेटा। इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है तो फाइंड इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई निकालिए,
और आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। तो चलिए बेटा जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। तो मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर शीट अगर आपको देखनी है तो इस तरीके से होती है। मैं हर क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी। वैसे इस टाइम पे हमें ज़रूरत भी नहीं है फिगर की, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए, ठीक है। तो जो लेंथ दी है बेटा इन्होंने, जो लेंथ दी है यानी मैं उसको एल से डिनोट करता हूँ, वो 35 सेंटीमीटर दी है। क्लियर बेटा। अच्छा, इसका पैरामीटर क्या दिया है बेटा? पैरीमीटर जो दिया है, पैरीमीटर जो दिया है यानी हम पी से डिनोट करते हैं, वो इन्होंने दिया है कितना बेटा? 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। बट हमें पता है कि ब्रेथ नहीं पता हमारे को, तो इसकी जो ब्रेथ मान लेते हैं बेटा, वो ब्रेथ क्या है पता नहीं है, तो ब्रेथ को हम कंसिडर कर देते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी हमें नहीं पता है ना। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं बेटा, हमें पता है बट इन्होंने जो पैरामीटर दिया है, मैंने बोला इन्होंने मेन क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया था पैरामीटर, तो हमारी तरफ से पैरामीटर क्या होता है, हमारी तरफ से जो बेटा पैरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, वो P इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस आपका ब्रेथ। तो पैरामीटर की जगह पे हम रखेंगे बेटा 100, और यहाँ आपको 2 दिया है, और लंबाई कितनी दी है बेटा 35, और चौड़ाई पता नहीं है तो B का भी रखेंगे। अच्छा, ये 100 है, सामने वाला 2 गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। वहाँ आपका बचेगा बेटा 35 प्लस B। आप इसको से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, और ये बचेगा आपका 35 प्लस B। अगर आपको B की वैल्यू निकालनी है तो B को अकेला छोड़ो, यानी जो चीज़ प्लस की उधर जाके बराबर की दुनिया पार करते ही वो चेंज कर देगी अपना साइन, यानी यहाँ पे B आ जाएगा 50 में से 35 घटा देंगे तो ये आ जाएगा बेटा, आपकी चौड़ाई आएगी आपके पास 15 सेंटीमीटर। अच्छा, उसने एरिया भी पूछा है आपसे, तो एरिया क्या होगा बेटा? एरिया जो होगा, एरिया आपको पता है ए इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी दी है बेटा इन्होंने दी है 35, और जो बी हमने फाइंड करी है वो 15 है। अगर आप गुणा करोगे 15 पंजे कितना होता है बेटा 75, हाथ से लगेगा 7, और 15 तिया 45, और आपका 7 कितना होता है बेटा 52 हो गए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इतना, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हैंस फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? हैंस ब्रेथ जो आई है बेटा, जिसको हमने बी माना है, वो आई है बेटा आपकी कितना 15 सेंटीमीटर, और जो एरिया निकाला है बेटा हमने, वो आया ए इक्वल टू 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए मैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं। चलिए, तो चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है बेटा द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, यानी एक स्क्वायर पार्क है ना, स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। क्लियर बेटा। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। कह रहा है स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो 60 मीटर की है, जबकि रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो 90 मीटर है। तो हमें क्या करना है बेटा? फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो बेटा कैसे करते हैं सॉल्यूशन? आपको पता है बेटा कि जो स्क्वायर पार्क होता है एक ऐसा होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, यानी इक्वल होती है, और हम उन साइडों को क्या मान लेते हैं बेटा? कंसीडर कर लेते हैं सारी साइड ए है। और जबकि रेक्टेंगुलर ऐसा होता है जिनकी अपोजिट साइड क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं। तो ये लेंथ हो गया, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो गया। तो अब इन्होंने दी है स्क्वायर के लिए बात करा है बेटा, इसने स्क्वायर का जो बात करा है इसने, उसकी जो साइड दी है वो 60 कितना दिया है बेटा? मीटर दिया है। तो एरिया दोनों का सेम है, तो मान लेते एरिया क्या होगा स्क्वायर पार्क का? A1 इक्वल टू क्या होगा? साइड का स्क्वायर, यानी A⁻² होता है ना। तो A की वैल्यू कितनी दी है बेटा इन्होंने? 60, उसका स्क्वायर करेंगे यानी 60 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में आ जाएगा 6 किससे करेंगे, यानी आ जाएगा आपका 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसने रेक्टेंगल के बारे में क्या दिया है बेटा? रेक्टेंगल के लिए सिर्फ इन्होंने क्या दिया है बेटा? इन्होंने दी है लेंथ, कितनी दी है? लेंथ यानी जिसको हम L से डिनोट करेंगे वो दिया है इन्होंने 90 मीटर दिया है। और जो ब्रेथ है ना बेटा वो अननोन है, अननोन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा क्वेश्चन मार्क। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है पार्क का और स्क्वायर का वो सेम है, इसलिए मैं इसका भी एरिया निकालता हूँ। तो जो इसका एरिया निकल के आएगा वो उसको मैं A2 मान लेता हूँ, होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अच्छा, जो A2 की वैल्यू आएगी बेटा, लंबाई की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने?
90 और ब्रेथ दी है B है। बट इन्होंने कहा है बेटा कि दोनों का एरिया सेम है। एरिया क्या है बेटा, एरिया ठीक है सेम है। तो इसका मतलब जो A1 एरिया है वो दूसरे एरिया के बराबर होगा। तो A1 की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने, 3600 मीटर। और जबकि A2 जो रेक्टेंगल है उसका कितना निकाला है बेटा, 90 इंटू बी। तो 90 जो गुणा में वो सामने वाले के किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में यानी बटे में आ जाएगा। और ये आ जाएगी बेटा आपके पास में, देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, यानी बी आ गया बेटा आपका 40 मीटर। तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं बेटा, हैंस जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यानी वो कितनी निकाली बेटा हमने, बी की वैल्यू आई है 40 मीटर। आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया क्या करना है बेटा, ये स्क्वायर शेप का पार्क है, उसका इन्होंने साइड दिया है 60 और हमने एरिया निकाला ये रहा, इन्होंने बोला है ये एरिया निकल गया। अब इसने रेक्टेंगुलर पार्क के लिए लेंथ तो दी है 90 और ब्रेथ पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। तो इन्होंने बोला है कि दोनों का एरिया समान है यानी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और उनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हमें पता है 90, ब्रेथ नहीं पता, तो हमने ब्रेथ को बेटा क्या कर दिया है, बी का बी रख दिया। अब इन्होंने बोला दोनों बराबर हैं तो दोनों को इक्वल रखा है, इससे इक्वेशन बनी। तो जो मल्टीप्लाई में सामने वाले के डिवाइड में जाएगा, तो इस तरीके से आंसर आपका आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों चलिए, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है बेटा, अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। कह रहे एक वायर है वो आयतकार यानी रेक्टेंगल की शेप में है। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है बेटा, 22 सेंटीमीटर है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो उस स्क्वायर की हर एक साइड की जो मेजर क्या होगी अगर सेम वायर को हमने स्क्वायर की शेप में कर दिया। तो आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और ये भी आपको पता करना है कि किस शेप के पास में ज़्यादा एरिया होगा। तो चलिए बेटा क्वेश्चन कराते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप दी है, ठीक है। तो उसकी लेंथ तो L है और ब्रेथ क्या है बेटा, B है। तो यहाँ हम अगर रेक्टेंगल की बात करें बेटा, रेक्टेंगल की बात करें अगर हम, तो इन्होंने क्या दिया है बेटा, लेंथ को कितना दिया है इन्होंने, 40 सेंटीमीटर दिया है, और जो ब्रेथ दिया है वो मैं B से दिखा रहा हूँ, वो कितना दिया है बेटा, 22 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि सेम शेप को अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे यानी ऐसे, तो बेटा क्या चीज़ कॉमन रहेगी, आप कोई बता सकता है बेटा इसमें से आपको। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप मानो ये धागा था, हमने एक धागे को मोड़ के या वायर को मोड़ के एक चौखुंटा बना दिया। तो धागे का मतलब क्या हो गया, हमने रेक्टेंगल बनाया तो उसे, तो वो पैरामीटर हो गया रेक्टेंगल का, है ना। और सेम धागे को खोल के फिर हमने स्क्वायर बना दिया तो उसका भी फिर ये बाउंड्री पे पैरामीटर बन गया। यानी हमारे पास में क्या है कि जो इसका पैरामीटर होगा वही इसका होगा, बस यही कंडीशन है। तो इसका हम पैरामीटर फाइंड करते हैं, यानी पैरामीटर क्या होगा बेटा, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपको पता है बेटा रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है बेटा, जिसे हम पी से दिखाते हैं, वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B। क्लियर है बेटा, आप यहाँ पे P1 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका पैरामीटर जो निकल के आएगा बेटा, वो P1 की वैल्यू क्या आएगी, 2। लंबाई कितनी है बेटा इन्होंने दी है 40, प्लस चौड़ाई कितनी दी है बेटा इन्होंने 22 दी है। तो आप यहाँ लिख सकते हो पैरामीटर पहले वाले क्या आ गई, ये तो 2 ऐसी रहा बेटा, 40 और 22 आ गए आपके बेटा 62, और आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये आएगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये इतना आपके पास में आ गया। नाउ बात करते हैं स्क्वायर की जो साइड है उसको हम A मान लेते हैं, यानी सारी साइड क्या होंगी बेटा, A होगी, ठीक है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा, उसको हम पैरामीटर को P2 कंसीडर करते हैं। आपको होता है 4 इंटू साइड, और साइड को हमने क्या माना है, A माना है ना। तो अब माना इन्होंने दिया है, बट इन्होंने गिवन है ये बेटा P1 है ना, ठीक है। तो इन्होंने जो पैरामीटर दिया है, जो P दिया है, उन्होंने बोला है बट पैरामीटर क्या है बेटा, पैरामीटर्स क्या है हमारे, आर सेम है। यानी ये हो गया जो P1 की वैल्यू है वो P2 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से पैरामीटर P1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 124 है, और यहाँ से कितनी है बेटा
4 इंटू ए, और हमें ए फाइंड करना है तो वो आ जाएगा बेटा 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ ए ऐसे ही रहेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, देखो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका 31 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हैंस क्या आ गया बेटा, आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस दिस साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बेटा, ए इक्वल टू 31 सेंटीमीटर है। अब उसने बोला है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो देखो बेटा एरिया यहाँ निकालते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बेटा, एरिया यहाँ लिख देता हूँ, ये तो पैरामीटर आ गया, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है वो A1 मान लेते हैं, वो होगा बेटा L इंटू बी, यानी वो हो जाएगा, लंबाई कितनी दी है बेटा इन्होंने आपको दी है, लेंथ दी है इन्होंने 40, ठीक है बेटा, और इंटू ब्रेथ दी है 22 दी है, ठीक है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा तो कितना जाएगा बेटा, 0 तो ऐसी, और 22 चौक कितना होता है बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, इतना आ गया। अब ये तो एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बेटा, हम एरिया ऑफ किसका निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा बेटा, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो होता है उसका एरिया A2 मान लेते हैं, A की रेस्ट पावर 2, यानी A कितना निकाला बेटा हमने, A हमने निकाला है 31 का स्क्वायर। तो बाकी पोर्शन को बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ लेना। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ गई हमारा 31 इंटू 31 आ गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, देखो 31 की अगर 1 टाइम करोगे तो 31 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 कैरी ओवर हो जाएगा। अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 31 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 93 आ जाएगा, 93 और 93 और 3 कितना हो गया बेटा 96 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है बेटा, ये तो है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी रेक्टेंगल का एरिया, जबकि जो हमारा स्क्वायर है ना, उसका एरिया आ रहा है 961 सेंटीमीटर। तो किसका एरिया ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर हैव मोर एरिया, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर जो शेप है वो ज़्यादा एरिया को एनक्लोज करेगी। आपको समझ में आ गई मेरी बात बेटा। क्या करा बेटा हमने, पहले रेक्टेंगल के बारे में निकाला, रेक्टेंगल का पैरामीटर लिखा हमने, और उन्होंने बोला कि दोनों का पैरामीटर इक्वल है, P1 इक्वल टू P2, तो यहाँ से निकाल दी हमने, साइड आ गई हमारी स्क्वायर की। तो स्क्वायर का एरिया भी निकाला हमने, तो जो एरिया आ रहा है बेटा वो आ रहा है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो ज़्यादा एरिया किसका आ रहा है बेटा, स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप नोट कीजिए इसे। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां यानी 7। वो कहता है बेटे द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, यानी एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर कितना है 130 सेंटीमीटर है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी चौड़ाई कितनी है रेक्टेंगल की 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है बेटा। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें इसके अलावा एरिया को भी ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन कराते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा कि जो रेक्टेंगल की जो पैरामीटर है, यानी जो पैरामीटर दिया है बेटा रेक्टेंगल का, वो इन्होंने क्या दिया है बेटा, वो P इक्वल टू दिया है 130 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा रेक्टेंगल कुछ इस तरह की क्या करती है, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ होती है, तो ये सामने वाली भी लेंथ, और ये इसकी ब्रेथ, और ये सामने वाले भी ब्रेथ। तो इन्होंने तो पैरामीटर इतना दिया है, तो बट हमारी तरफ से पैरामीटर क्या होता है बेटा, ठीक है, जो होता है P इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। इवन इन्होंने क्या दिया है, जो लेंथ दी इन्होंने क्या दिया है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी दी है, इन्होंने ब्रेथ की वैल्यू भी दे दी है बेटा। इन्होंने जो ब्रेथ है यानी जो B की वैल्यू दे दी है वो दे दी है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो अब हम वैल्यू को प्लेस करते हैं 2 ब्रैकेट में, लेंथ हमें क्या है बेटा पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क है, ब्रेथ कितना दिया है बेटा 30 है, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो बेटा जो लेंथ है
लंबाई वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सारे। तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा, इन्होंने 130 दिया है, और यहाँ 2, और ये लंबाई को हम ऐसे रखेंगे, चौड़ाई को ऐसे रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई में तो सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ L+30 बचा, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क कर देता हूँ बेटा इसको अलग। अब यहाँ देखो बेटा, 30 को डिवाइड करेंगे इसे तो कितना जाएगा, 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा बेटा 2, यहाँ लिख देता हूँ इससे अच्छा तो मैं, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना आएगा, 2 6 टाइम जाएगा, बचेगा 1, और ये बचेगा आपका 5 टाइम जाएगा, है ना। देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा इसका, और यहाँ बचेगा बेटा आपका लेंथ कितनी बचेगी, L ही रहेगी, और वो 30 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देंगे, जो उधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 35 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब इन्होंने पूछा है कि एरिया कितना होगा। अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो एरिया आपको पता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और अगर आप देखोगे लंबाई कितनी आई है बेटा हमारे पास में 35, और जो चौड़ाई दी है वो दी है इन्होंने 30। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो 0 ऐसे रहेगा, 3 पंजे 15 का 5, और 3 3 तिया 9, और 1 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो है 8वां। वो कहता है बेटा एक डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड द ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन द वॉल। इसका डायग्राम दे रखा है, ये आपको दिख रहा है एक वॉल है, उसके अंदर ये डोर को फिट कर रखा है, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज, और जो लेंथ है हमारी वॉल की अगर हम बात करें, तो अगर हम लेंथ ऑफ वॉल की बात करें तो वो तो है बेटा 4.5 मीटर, ठीक है। और जबकि डोर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है बेटा इन्होंने 2 मीटर, और जो चौड़ाई है वो 1 मीटर दी है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, एनसीईआरटी में इसका फिगर दे रखा है, ठीक है, 1 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई दी है वो कितनी दी है इन्होंने बेटा 3.6 मीटर दी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, फिगर दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज़ ले रहा है। अच्छा बेटा हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया, हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो ये पूरी फिगर है इसके अंदर से हम क्या करेंगे, वॉल को पेंट करना बस हमें, तो डोर को तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे डोर वाले एरिया को हटा देंगे। हटाने का मतलब हम एरिया निकालेंगे डोर का भी और इस पूरी वॉल का भी निकालेंगे, तो पूरी वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो सिर्फ वो वॉल का एरिया बचेगा जहां हमें वाइट वॉश करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन देखो कैसे करा बताता हूं मैं। तो पहले हम डोर के लिए लिख देते बेटा, तो डोर के लिए हम लिख देते हैं बेटा, डोर जो हमारा हो गया उसके लिए जो लेंथ दी है उन्होंने 2 मीटर दी है, और जो ब्रेथ दी है वो 1 मीटर दी है। तो एरिया ऑफ डोर कितना आएगा बेटा, एरिया ऑफ डोर आ गया आपका, उसको मान लेते हैं A1, वो आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 × 1, यानी आपका 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा हम किसके लिए, होल वॉल के लिए, होल वॉल इंक्लूडिंग हमारा जो डोर है उसके लिए। तो उसके लिए लेंथ कितनी दी है बेटा, उसके लिए हम कैपिटल L मान लेते हैं। लेंथ कितनी दी है इन्होंने 4.5 मीटर, और जो कैपिटल ब्रेथ दी है वो दी है 3.6 मीटर। तो जो एरिया आ जाएगा कैपिटल A2 मान लेते हैं, उसे यहाँ A1 मान लेना हमने, तो जाएगा लेंथ, कैपिटल लिया बेटा यहाँ पे, तो ठीक है, तो कैपिटल L आ जाएगा, कैपिटल लेंथ, और ये आपकी ब्रेथ आ जाएगी। तो लेंथ कितनी है बेटा 4.5 इंटू ब्रेथ है 3.6 है। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा यहाँ रफ में कर देता हूँ बेटा, इधर आपको समझ में आ जाएगी। कैलकुलेशन बेशक आप कर देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 3.6 है तो आप 6 की टेबल पढ़ो, 6 पंजे 30, हासिल लगेगा 3, और 6 चौक 24, और 3 आपका 27 हो गया। तो 3 पंजे 15 का 5, 1 लगेगा हासिल, 3 चौक 12, और 1 आपका 13 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा आपका 0 का 0 ऐसी, 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 7 और 5 आपका 12 का 2, हासिल लगेगा 1, 2 और 3 5, और 1 हो जाएगा 6, और 1 ऐसी, और कितने पॉइंट के बाद 1 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो यानी आ जाएगा बेटा आपका जो बड़ा वाला एरिया है वो 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आएगा बेटा, और वाइट वॉश वाला कितना आएगा, रिक्वायर्ड एरिया फॉर वाइट वॉश के लिए, वाइट वॉश के लिए जो एरिया आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए, यानी लार्ज एरिया क्या है उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 16.20 में से माइनस कर देंगे हम 2, तो ये बचेगा बेटा आपका 14.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी है बेटा, पर यूनिट कॉस्ट कितनी दी है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो, यानी मैं सीपी से दिखा देता हूँ, वो कितनी दी है बेटा, इन्होंने 20 रुपीज़ दी है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा, टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी हमारी, यानी मैं उसको टी सी से डिनोट करता हूँ, तो टोटल कॉस्ट आएगी कॉस्ट पर यूनिट और टोटल जो एरिया है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी है बेटा 20, और हमारा टोटल एरिया कितना है बेटा 14.20। तो जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपकी, इससे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो बेटा एक पॉइंट तो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो 142 बन जाएगा, 142 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा 100 200, और 142 का 2 गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपको 284 रुपीज़ आ जाएगा बेटा, ये रुपीज़ का साइन है। ठीक है, तो ये 284 रुपये वाइट वॉश की कॉस्ट आ जाएगी। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो को देखें ढंग से और अपने दोस्त तक भी पहुँचाएँ। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे।